अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जो टिकटॉक एजेंसी है उसको किस तरह से साइन अप करना है और शॉपिफाई के साथ उसका पिक्सल सेटअप किस तरह से करना है वो सारा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके बहुत सारे अकाउंट्स आजकल सस्पेंड और सस्पेंशन का इशू आ रहा है, वो भी इस वीडियो के अंदर गाइड किया जाएगा। इसके अंदर आपने उसकी क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपने पहले से कर लेनी है, और सेटअप के अंदर कौन कौन से ऐसे सेटअप्स हैं जो कर लेने हैं और आपका अकाउंट वो फिर सस्पेंशन से भी बच जाएगा। इसमें टोटल प्रोफेशनल वे से एडोक्स मीडिया आपको गाइड करता है कि सेटअप करके देता है कि आपने वो सेटअप किस तरह से करना है, और वो सेटअप अगर इस पैरामीटर्स के ऊपर आप करते हैं तो आपकी सस्पेंशंस टिकटॉक अकाउंट की नहीं होती। आपका बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं आजकल बैन हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, ऐड लगाई है, बैलेंस ऐड की है, फ़ौरन से सस्पेंशन आ जाती है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब का सलूशन भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, चलते हैं अब इसकी प्रोसेस की तरफ कि अब आपने इसको साइन अप किस तरह से करना है और किस तरह से सेटअप करना है। सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर जीमेल प्रोफाइल सेटअप है। अब इसके अंदर नॉर्मली गलती क्या करते हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग जीमेल होती है उसी के ऊपर या उसी प्रोफाइल के ऊपर आप नया अकाउंट भी ले लेते हैं, और आपका पुराना जीमेल जो है उसके ऊपर ऑलरेडी कोई सस्पेंशन हुई होती है, वो वही प्रोफाइल के अंदर आप यहाँ पे वो इनविटेशन ईमेल ओपन करते हैं और उसको साइन अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके दोनों पुराने अकाउंट की एफिलिएशन के साथ नया अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो इसके लिए सबसे जो ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो सबसे पहले ये जाना है, आपने एक ऐड न्यू प्रोफाइल करनी है। क्रोम के अंदर क्रोम आपने ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउज़र, गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐड प्रोफाइल करना है। अब यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, आपने साइन इन करना है। अगर साइन इन यहाँ पे आपके पास अकाउंट आपने न्यू नहीं क्रिएट किया तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर लेना है। मैंने ये ऑलरेडी एक अकाउंट अभी फ़्रेश क्रिएट कर लिया। ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्रेश अकाउंट क्रिएट करके उसकी प्रोफाइल उसकी बना लें। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक अकाउंट अभी क्रिएट किया, उसकी प्रोफाइल में लॉगिन कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसके अंदर जो ये वाली ईमेल होगी, आपने ये वाली ईमेल एडोक्सो मीडिया को सेंड करनी है, हमें सेंड करनी है, ताकि हम इसके ऊपर इनविटेशन भेज सकें। अब ये वाली ईमेल आप इसको हमारे doxomedia.com पे जाके इसे साइन अप करके भी हमें सेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप इसको सेंड कर सकते हैं। जैसे doxomedia का हमारी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर्ड करने के बाद आप हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जाके यहाँ पे प्लान सेलेक्ट करने के बाद प्रीमियम बेसिक स्टैंडर्ड प्लान है, ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको चेकआउट करें, और चेकआउट करने के बाद या सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप इसको शेयर करें। हम आपको इनविटेशन ईमेल भेजेंगे, उसके अंदर एक एडवर्टाइज़र अकाउंट आपको असाइन कर दिया जाएगा। अब ये फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने आपका ये जीमेल प्रोफाइल फ्रेश सेटअप कर दिया। अब ये वाला जो जीमेल है ये आपने हमें सेंड किया, हमने इसके ऊपर सेकंड ये जीमेल का ऑप्शन यहाँ पे आप जाएंगे। अब इनविटेशन यहाँ पे एडोक्सो मीडिया की तरफ से आ चुका है। इनविटेशन आते ही ऐसी ईमेल आएगी। अब आपके पास यहाँ पे वो लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं ईमेल्स की आनी चाहिए, आपका फ्रेश अकाउंट होना चाहिए। आपको हमने यहाँ पे एक इनविटेशन ईमेल सेंड कर दी, जिसके अंदर एक एडवर्टाइज़र अकाउंट आपको असाइन करके हमने ईमेल कर दी है। आपने अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि टिकटॉक साइन अप किस तरह से करना है और इसका अकाउंट आपने साइन अप क्रिएट किस तरह से करना है। ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 का मेथड ये है कि आपने इसको बड़े एहतियात से आपने स्टेप एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है और वेट करना है। अब यहाँ पे नॉर्मली लोग गलती ये करते हैं कि फ्रेश पहली दफ़ा अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, या साइन इन का ऑप्शन आ रहा होता है तो साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं। तो आपने ये लॉगिन का साइन अप का क्लिक आ रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो रहा है।
अब रीडायरेक्ट होने के बाद ये चला गया है साइन अप वाले पेज पे। आपने इसका वेट करना है, कहीं पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा ये वाला ईमेल जो है, ये वाला ईमेल यहाँ से कॉपी करना है जिसके ऊपर आपने इनविटेशन मंगवाई है, जिस पे आपने ये वाला एक्सेप्ट क्लिक किया है, ये वाला ईमेल कॉपी करके यहाँ पे लेके आने, ताकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन में और भी काफ़ी सारे ईमेल आ रहे हों तो वो वाला आप कोई सेलेक्ट ना कर लें। आपने यहाँ पे वही ईमेल डालना है जिसके ऊपर इनविटेशन आई है। यहाँ पे रिकमेंडेड पासवर्ड जो आ रहा होता है यही सिलेक्ट कर लें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या अपना पासवर्ड भी रख सकते हैं जो आपको ईज़िली। इसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक साइन, एक आपका जो है वो साइन होना चाहिए और कोई एक न्यूमेरिक होना चाहिए। और टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है साइन अप करते हुए, और इसको साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ सेव करने के लिए पासवर्ड को। इसको मैं साइन अप क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा के ऊपर आपने क्या करना है, ये मैच 2 पिक्चर्स आएंगी उनको क्लिक कर देना, कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे ये हमें एक OTP जनरेट करेगा। OTP ईमेल हमें दोबारा ईमेल इनबॉक्स में जाके यहाँ पे इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही ये ऑथेंटिकेट करके कर जाएगा वो हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। अब इसके ऊपर हमें वो बिज़नेस नेम पूछेगा। अब इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। अभी तक मैंने कुछ नहीं इसको मतलब खुद से कोई क्लिक अलग से नहीं किया। जहाँ पे वो मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है मैं वहीं पे लेके जा रहा हूँ इसको। ये वाला पेज आना चाहिए आपके पास। अब मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे रख देता हूँ डेक्सोमीडिया.com, या जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है या जो बिज़नेस नेम है वो आपने रख के इसको ज्वाइन कर लेना है। ये वाला पेज आपके पास आना चाहिए। अगर कोई और पेज आ रहा है तो आपको कोई गलत डायरेक्शन में इसको साइन इन पे क्लिक करके, साइन अप पे क्लिक करके फिर आ रहे हैं। अब ये जो वेलकम पेज आ गया इसका मतलब ये हमारा साइन अप कंप्लीट हो गया, ये बिज़नेस सेंटर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब जैसे ये हमारा बिज़नेस सेंटर लॉगिन हो गया, अब हम यहाँ पे एडवर्टाइज़र अकाउंट्स में जाएंगे। एडवर्टाइज़र अकाउंट्स में जाके हमें जो एक एसेट अलाउट हुआ है एडवर्टाइज़र अकाउंट, वो यहाँ पे हमें ऐड मैनेजर में यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैंने ये वाला आईडी, ये बिज़नेस आईडी है मेरा और ये मेरा जो एडवर्टाइज़र आईडी है वो है। अब इसमें मैं यहाँ पे एड्स क्रिएट करने के लिए ऐड मैनेजर के अंदर जाता हूँ। यहाँ तक का हमारा जितना भी सेटअप था, ये 2 विंडोज़ आपने ओपन कर लेनी है। फर्स्ट वन बिज़नेस सेंटर, ये बिज़नेस सेंटर एडोक्सो मीडिया के अंडर आपका आएगा। और सेकंड वन जो आपका ये ऐड मैनेजर है जिसके अंदर आपने एड्स लगानी है। ये 2 विंडोज़ आपकी ओपन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने शॉपिफाई पिक्सेल सेटअप करना है, वो किस तरह से करना है वो हम इसका तरीक़ाकार नेक्स्ट जो स्टेप हमारा 3 है इसके ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड स्टेप 3 है, यहाँ पे आपने इसी ब्राउज़र के अंदर अपना जो वेबसाइट है शॉपिफाई स्टोर है वो ओपन करना है। यहाँ पे आप अगर किसी दूसरे ब्राउज़र में आपका ऑलरेडी ओपन भी है उसका कोई इशू नहीं, जैसे ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है तो इसको यहाँ पे नहीं सेटअप करना। आपने जो प्रोफाइल, ये वाली आपकी प्रोफाइल है, आपने इसी के अंदर रहते हुए इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। सब बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे ही आप ये इस स्टोर के साथ जैसे मैं लिंक करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आपने आ जाना है। ये पिक्सेल सेटअप नंबर हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो है। अब यहाँ पे अब जब हम जाते हैं तो यहाँ पे लेट्स से कि ऐप्स में यहाँ पे आपने आ जाना है।
और टिकटॉक सर्च करना है। टिकटॉक जैसे ही सर्च करेंगे तो ये वाली जो ऐप है ये आपने इंस्टॉल करनी है। नॉर्मली यहाँ पे लिखा आता है कि डिस अलाउड, या यहाँ पे ये मैं एक आपको सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली आपको इंस्टॉल करने की पाकिस्तान के अंदर ऑप्शन नहीं आ रही होती। इसका सेटिंग के अंदर जाके आपने क्या करना है, ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान की जगह ना आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर देना है। बाद में फिर इसको सेटिंग के बाद चाहे इसको चेंज कर लें। जैसे मैं अभी भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसको पाकिस्तान करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो हमें कुछ इस तरह से वो दिखा रहा होता है, नॉट कंपैटिबल। अब इसको कंपैटिबल करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर दिया और इसको स्टेट को मैंने दुबई कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको सेव करने के बाद मुझे वो आप यहाँ पे जो आ रहा है नॉट कंपैटिबल, ये कंपैटिबल हो जाएगा। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे, पेज को रिफ़्रेश करने के बाद ये टिकटॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा। अब इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे ये हमारा ये ऐप ऐड होती है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाती है ऐड सेल चैनल। ये पिक्सल सेटअप का पार्ट है और ये इंटीग्रेशन का भी पार्ट है कि टिकटॉक बिज़नेस सेंटर को आपने किस तरह से इंटीग्रेट करना है शॉपिफाई के साथ। इसको पिन कर लें यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी जैसे ये इंस्टॉल होती है ऐप, तो यहाँ पे सेटअप नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब इस चीज़ में भी अगर आप इस शॉपिफाई के साथ ऑलरेडी कोई आपने पिक्सल अटैच कर लिया है, वो उसके ऊपर अकाउंट सस्पेंड हो गया हुआ था, तो अब वो आपने डिस्कनेक्ट कर देना है उसको सबसे पहले। और दोबारा ये बिज़नेस सेंटर जो है न्यू प्रोफाइल के अंदर ये दोनों ओपन होने चाहिए आपके। आपका बिज़नेस सेंटर भी ओपन होना चाहिए, एड मैनेजर के ऊपर, एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करके ये वाली विंडो भी ओपन होनी चाहिए। क्योंकि जब आपने इंटीग्रेशन करनी है, सेटअप इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले ये हमारा बिज़नेस सेंटर कनेक्ट करेगा। इसको कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन चेक करें, जो यूज़र यहाँ पे आ रहा है इसकी आईडी जो ये आ रही है वो यहाँ पे हमें शो हो रही होती है। ये देखें, ये यूज़र आईडी वहाँ पे हमें शो करवा रहा है। ये चेक कर लेनी कि यही यूज़र आईडी आ रही है तो आपने कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास वो ऐड मैनेजर कनेक्टिविटी। ये 1446 और ये नीचे जो आईडी आ रही है आपने ये मैच कर लेनी है कि ये वाली है जो हमारे बिज़नेस सेंटर के अंदर आईडी है, ये वो हमारी वही आईडी है। अब ये वाली आईडी आपने मैच करनी वहाँ पे, ये लास्ट में आ रहा है 1446 है और 098 है। 1446 है और 6098 है। इसको कनेक्ट कर लेना है। टिकटॉक ने इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसके पिक्सल्स को सेटअप कर दी है। अब इसमें आपने जो इसकी ऑडियंस मैक्सिमम रखनी है, मैक्सिमम रखने के बाद ये देखें यहाँ पे उसने जितने इवेंट्स थे सब को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। इसमें आपको मैनुअल पिक्सल सेटअप की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेट ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, रिकमेंडेड है और इसके ऊपर ज़्यादा वो ऑर्डर्स वगैरह और इवेंट्स वगैरह और डाटा वगैरह कलेक्शन ये पिक्सल करता है। अब इसको कंफर्म कर देना है और इसको फिनिश कर देना है। ये हमारा स्टेप नंबर जो 3 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको ये स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको एक और चीज़ भी वेरिफिकेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए बता देता हूँ। जो नॉर्मल इवेंट्स में जाके आप सेटअप कर रहे होते हैं वो सारे इवेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे
सेट हो जाते हैं। आपने जाके इवेंट्स को टेस्ट करना है तो इवेंट्स को टेस्ट भी कर सकते हैं। लाइक आप, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कैंपेन के अंदर जाता हूँ, या मैं यहाँ पे टूल्स में जाके आपको इवेंट्स के अंदर जाके पिक्सल चेक करवा देता हूँ कि आपका पिक्सल सेटअप हो चुका है। आपने पिक्सल सेटअप चेक करने के लिए यहाँ पे इवेंट्स में जाके ये वेब इवेंट्स में मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये पिक्सल सेटअप ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ मिलेगा। इसको स्किप कर दें आप, ये आपका पिक्सल ऑलरेडी सेटअप है। आपने इसके इवेंट्स को चेक करना है, जो भी आपने जितनी इसके अंदर एक्टिविटीज़ और इवेंट्स आ रहे होंगे वो सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। टेस्ट इवेंट्स पे जाएं, और यहाँ पे आप अपना कोड जनरेट करके, जैसे यूआरएल पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट का, यूआरएल पेस्ट करके जो इसके साथ इंटरलिंक हमने कनेक्ट की है अभी, वो आप यहाँ पे क्यूआर कोड सेलेक्ट करके इसको सारे इवेंट्स को टेस्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अपने कैंपेन लगाने जब जाते हैं तो आपको पिक्सल सिलेक्शन की ऑप्शन देता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करनी है तो वेब कन्वर्जन के ऊपर, नॉर्मली शॉपिफाई के ऊपर हम लगा रहे होते हैं, इसको अपने कंटिन्यू करना है और यहाँ पे चेक कर लेना कि वो पिक्सल यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे वो पिक्सल हमें एक्टिव शो हो रहा है, और जितने इवेंट्स हैं इसके, हमने इवेंट एक दफ़ा टेस्ट कर लिए तो वो सारे एक्टिव शो होंगे। अब यहाँ पे वो इवेंट्स हमें सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमने लेट से कि व्यू कंटेंट, या हमने ऐड पेमेंट का इवेंट या कंप्लीट पेमेंट का इवेंट सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपका पिक्सल सेटअप भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फेज़ है कि हमारा जितने सॉरी, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक आपने ऐड जो लगाना है ना, कैंपेन लगानी है, वो भी वो किस तरह से लगानी है। लेकिन उस कैंपेन लगाने से पहले सस्पेंशन से बचने के लिए, सस्पेंड अकाउंट हो जाते हैं, उसके बचने के लिए ये मैंने एक नया एक आपको, नॉर्मली इस चीज़ को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर, 4 नंबर पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इसके अंदर ये। क्योंकि इसमें जितनी जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन और जो टिकटॉक की पॉलिसीज़ हैं उसको हम वायलेट कर देते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट उठाते हैं, ड्रॉप शिपिंग से उठाते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म से उठाते हैं, उठा के अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देते हैं और लिस्ट करने के बाद उसकी सेल शुरू कर देते हैं। उसके हमारे पास कोई अथेंटिकेट जो रीसेलर सर्टिफिकेट या ट्रेडमार्क या ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता। हम जस्ट सिंपली वो क्या करते हैं, उठा के सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप सप्लायर से ऑथराइजेशन लेटर या रीसेलर सर्टिफिकेट लें, और दूसरे नंबर पे अगर आप उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं तो ट्रेडमार्क आप लें, और एन का अपना डॉक्यूमेंट एक बना लें। सस्पेंशन से बचने का सबसे ये बेस्ट तरीका है, आप इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं यहाँ पे जाके आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टूल्स पे चले जाएं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे आपने इसको टिकटॉक को बता देना कि मेरी जो कैटेगरी है वो हेल्थ एंड ब्यूटी की है, या मेरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, या मोबाइल एसेसरीज़ हैं। तो बिज़नेस लाइसेंस में आपने अपना ट्रेडमार्क बनवा के वो आप एडेक्सो मीडिया से भी बनवा सकते हैं, या आप किसी भी अपने कंसल्टेंट से, लॉयर से भी बनवा सकते हैं। आपने यहाँ पे ट्रेड जो आपका बिज़नेस एड्रेस, लाइसेंस नंबर और ट्रेडमार्क है वो ये यहाँ पे लाजमी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है और नंबर भी इनपुट करना है। इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट के अंदर आपने रीसेलर सर्टिफिकेट और आपने ऑथराइजेशन लेटर लाजमी अपलोड करने हैं। ये अपलोड नहीं करेंगे तो आपका किसी भी टाइम पे एक कंपेन चली, 2 कंपेन चली, फर्स्ट 5, 7, 10 कंपेन्स आप सेफली लगाएं, प्रोडक्ट कोई भी हो उसके ऊपर आप अगर विदाउट डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो आपकी सस्पेंशन होनी ही होनी है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो देखेगा कौन सी ऐड क्रिएटिव कौन सा लगा रहे हैं, वो आपको वो सस्पेंड नहीं करेगा। तो डॉक्यूमेंट का जो मामला है यहाँ पे आपने वो लाजमी इसके अंदर अपलोड करना है, इससे आपका अकाउंट सस्पेंशन से बच जाएगा।
अब नीचे जो फिफ्थ नंबर है कैंपेन सबमिशन, आपने जो फर्स्ट कैंपेन लगानी है वो शॉपिफाई एड ऐप से लगानी है। दूसरी कैंपेन, तीसरी कैंपेन आप चाहे वो बिज़नेस सेंटर से लगा लें। इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैंपेन किस तरह से लगानी बिज़नेस सेंटर से, सॉरी शॉपिफाई ऐप से। अब यहाँ पे ये हमारे पास टिकटॉक की ऐप आ गई। यहाँ पे हम अगर जाते हैं, यहाँ में क्या क्रिएट कैंपेन करनी है। अब इसमें बहुत ऑटोमेशन के ऊपर उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं हमें कि हम यहाँ से सिलेक्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर भी एक कलेक्शन पूरी सिलेक्ट कर सकते हैं, और होम पेज के ऊपर भी हम इसकी कैंपेन लगा सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये शूज़ है, मैं ये बैग है, ये एक बैग सेल आउट करना चाहता हूँ, ये मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। और साथ ही उसने मुझे क्रिएटिव भी बना के दे दिया। ये क्रिएटिव के अंदर जो म्यूज़िक यूज़ करेगा, जो इसके अंदर कंटेंट यूज़ करेगा, वो नॉन कॉपीराइटेड होगा। इसको मैं क्लिक करके देख भी सकता हूँ। देखिए इसने कितना ज़बरदस्त तरीका बना के दे दिया। इसके ऊपर प्राइसेस वगैरह भी मैं शो करवा सकता हूँ कि इसके ऊपर जो प्राइसेस इसने यूज़ करनी है। इसको मैंने यूज़ वीडियो करता हूँ। अगर मैंने ये वीडियो यूज़ नहीं करनी तो मैं यहाँ पे अपलोड की भी ऑप्शन देता है, वो अपलोड भी अपनी वीडियो, अपना क्रिएटिव भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने यूज़ वीडियो की, इसके अंदर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आती, जनरेट मोर पे क्लिक करें, आपको 5-10 और क्रिएटिव बना के दे देगा, वो वाला क्रिएटिव यूज़ कर लें। यहाँ पर आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आप यहाँ पे लिख देते हैं 70% डिस्काउंट, तो आपकी जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर भी एग्जैक्ट 70% ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी टिकटॉक की अपनी एड्स पॉलिसी कहती है। और लैंडिंग पेज के जितनी ऐड पॉलिसीज़ हैं आपने वो केयरफुली उसको रीड आउट कर लेना है कि लैंडिंग पेज की पॉलिसीज़ के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। उसके अंदर आपका सबसे जो चीज़ ज़रूरी चीज़ है लैंडिंग पेज के ऊपर, वो बिज़नेस एड्रेस, और फुटर के अंदर और प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, और उसके ऊपर कस्टमर केयर नंबर भी मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र, जस्ट मैंने ये लिख दिया जेनेरिक, और यहाँ पे मैंने लोकेशन टारगेट कर ली पाकिस्तान। जैसे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, अब नीचे मैंने बजट इसका मिनिमम $30 लगा दिए, और इसको मैंने कर देना है सबमिट। अब इसको करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। इसको अपने पेज को लीव कर देना है और डन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ भी इन रिव्यू चली जाएगी ये। अब जब फ्रेश अकाउंट के ऊपर आपने न्यू प्रोफाइल के ऊपर ये सारा सेटअप किया, पहली जो आपने कैंपेन है ये यहाँ पे शॉपिफाई से लगानी है। लगाने के बाद ये इन रिव्यू चली जाएगी। आपने इसको 4-5 घंटे के लिए, 5 आवर्स के लिए छोड़ देना है। जैसे ये पेमेंट फेल पे जाए उससे भी 4 घंटे बाद आप इस अकाउंट के अंदर यही वाली जो ऐड है आपके ऐड मैनेजर में भी आ जाएगी। अब यहाँ पे जाके कैंपेन्स में जाके चेक करेंगे तो ये वाली जो आपने शॉपिफाई से आपने कैंपेन लगाई है यहाँ पे आ चुकी है। ऐड ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आपको ये यहाँ तक नज़र आएगी। अब यहाँ पे इन रिव्यू आ रही है। ये जब पेमेंट फेल पे चली जाए उसके आपने 4 घंटे बाद आपने इसके अंदर बैलेंस ऐड करना है। अब ये शॉपिफाई से ऐड लगाने का तरीकाकार हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा है बैलेंस ऐड किस तरह से करना है। बैलेंस ऐड करने के इसके अंदर जो तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल सा, और जो सेल्फ टॉपअप वाला मेथड है उसके अंदर आप अपना सादा पे या नया पे का जो वर्चुअल कार्ड है वो यूज़ करें। वो हाईली रिकमेंडेड है डेक्सोमीडिया की तरफ से। बाकी आप किसी भी कमर्शियल बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका मेथड ये है कि आपने जस्ट सिंपल अपने जो डैशबोर्ड है एड्स का, ऐड मैनेजर का डैशबोर्ड है, या बिज़नेस सेंटर में आएंगे, यहाँ पे ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड मैनेजर में क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड आता है इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट की क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये हिडन नज़र आता है। नॉर्मली ये कह रहे थे कि हमारे पास राइट्स नहीं है, पेमेंट मैनेजर बाई बिजनेस सेंटर जो हमारा एजेंसी है ये हमने लिमिटेड राइट्स इसको दिए होते हैं। आपने करना क्या है, F5 प्रेस करना है या इसको पेज को रिफ़्रेश कर लेना है या सिंपली इसको यहाँ पे कर्सर को रखना है। यहाँ पे बटन आता है बैलेंस ऐड करने का और इसको F5 प्रेस करके इसको यहाँ पे क्लिक करते रहना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करते जा रहा हूँ और यहाँ पे ऐड बैलेंस का बटन 2 सेकंड के लिए मैंने शो करवा दिया है। यहाँ पे आप $10 मिनिमम ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम जितने मर्ज़ी करें। इसको नेक्स्ट करें। पेपॉल पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं है तो आप यहाँ पे इधर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। कार्ड के ऊपर जो कार्ड नंबर लिखा होता है, एक्सपायरी डेट डालें, उसका CVV नंबर और CVC नंबर होते हैं वो डालें, कार्ड होल्डर नेम डालें और यहाँ पे आपने इसकी इन्फॉर्मेशन अगर सेव करानी तो चेक बॉक्स लगा रहने दें, अदरवाइज़ इसको अगर सेव करवाना चाह रहे हैं तो टिक लगा रहने दें। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा कंफर्म पेमेंट का, उसके ऊपर आपने कंफर्म कर देना है और एक OTP जनरेट होगा। वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP आपने एंटर करना है तो आपका सिंपली PKR में डिडक्शन हो जाएगी और यहाँ पे आपने $10 अगर लिखे तो आपके अकाउंट के अंदर $10 ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल इसके अंदर बैलेंस नहीं करना चाहता, ऑलरेडी इसके अंदर बैलेंस है तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो ये बैलेंस ऐड करने का मेथड हो गया। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने जो मज़ीद इसकी एहतियात ये है कि आपने जब भी ऐड लगाना है, फ़र्स्ट ऐड जो आपने फ्रेश प्रोफाइल पे लगाना है वो इधर से लगा लिया। अब ये देखें यहाँ पे वो एक्टिव भी होगी ऐड और यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर बैलेंस अवेलेबल था। अभी अगर मैंने टेस्टिंग के लिए अगर इसको किया यूज़ तो इसको आप एनी टाइम पॉज भी कर सकते हैं। लेट से कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने टेस्टिंग के लिए इसके ऊपर ये देखा जी ऐड ग्रुप के ऊपर, इसके ऊपर एनालिटिक्स के ऊपर इसकी स्पेंडिंग होना शुरू हो गई है। ऐड लाइव हो गई और इसके ऊपर ये यहाँ पर डाटा आना शुरू हो जाएगा कि कितनी स्पेंडिंग हो गई। कन्वर्जन्स आपने चेक करनी है कि कन्वर्जन्स आपकी कितनी आ रही हैं। आपका जो जितना डाटा है यहाँ पे रिफ़्रेश करके इसको चेक करते रहें। इस ऐड को भी मैंने पॉज करना है, टेस्टिंग कर ली मैंने, एक आधे डॉलर में ऑर्डर्स आना शुरू हो गए तो मैंने चलते रहने देना है, अदरवाइज़ मैं इसको यहाँ से इनएक्टिव भी कर सकता हूँ। तो ऐड मैं यहाँ पे जाके इसको इनएक्टिव कर देता हूँ ग्रुप को, मेरी कैंपेन पॉज होगी। तो ये अब जब नेक्स्ट आप अगर बिज़नेस सेंटर से भी क्रिएट करेंगे ऐड तो यहाँ से भी आप अपनी ऐड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने कैंपेन्स रन करनी है, लेकिन हमने किस किस टाइप की कैंपेन और किस किस बिज़नेस के लिए कैंपेन रन करना चाहते हैं। तो वो वाला तरीका मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारा ब्रीफ कर दूँगा। थैंक यू। और अगर आपको अकाउंट चाहिए हो आपने हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।